नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विन दागी टेक्निकल हेड जस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया से। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी बातों पर जिन्हें एक ईवी ओनर को पता होना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उससे मैक्सिमम रेंज ले सकते हैं। जी हाँ, आज मैं जो आपको बातें बताने वाला हूँ, इनमें से कई बातें हमें पहले से पता होती है बट हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज हम उन बातों को दोबारा चेक करते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखकर हम हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स। तो जब भी हम गाड़ी चलाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमारे ध्यान में आती है वो आता है उसका एक्सेलरेशन। हम सभी को बहुत पसंद होता है गाड़ी को बहुत तेज चलाना, लेकिन ऐसे तेज चलाने की वजह से जो मोटर है वो ज्यादा करंट कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से हमें ठीक रेंज जो है वो नहीं मिल पाती है। तो ज्यादा रेंज लेने के लिए हमें क्या करना है, आपका जो एक्सेलरेशन का जो पैटर्न है बहुत स्मूथ होना चाहिए। हमें क्विक एक्सेलरेशन नहीं लेना चाहिए, हमें जो भी थ्रॉटल है उसे जेंटली मूव करना चाहिए। जब भी आप एकदम से थ्रॉटल को मूव करते हैं वो ज्यादा करंट मोटर तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से आपकी मोटर ओवरहीट भी होती है और ज्यादा करंट भी खाती है, जिसकी वजह से आपको जो रेंज है वो कम मिलती है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि बहुत जेंटल हमें रिस्पॉन्स देना है हमारे एक्सेलरेटर को। तो दूसरी इंपॉर्टेंट टिप आती है उसका ब्रेकिंग। जब आप एक्सेलरेशन बहुत स्मूथ कर रहे हैं तो आपको ब्रेकिंग भी स्मूथ रखना है, हमें ओवर एक्सेलरेशन नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हमें पता है कि हमारी जो गाड़ी वो फ्री रोल में जा रही है, तो हमें सडन ब्रेक्स नहीं लगाना है, हमें रश ड्राइव नहीं करना है। जब हम ब्रेक्स ज्यादा लगाते हैं हमारी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो हमें सडन ब्रेकिंग को भी अवॉइड करना है और हल्का सा भी ब्रेक लगा करके गाड़ी को नहीं चलाना। साथ में हमें इस बात का भी काफी ध्यान रखना है कि हमारे जो ब्रेक्स हैं वो ज्यादा टाइट नहीं होने चाहिए और ज्यादा लूज भी नहीं होने चाहिए। ज्यादा टाइट मतलब गाड़ी के ब्रेक को उतना ही टेंशन होना चाहिए जितने में वो उसको आसानी से फ्री रोल मिल सके। जब वो फ्री रोल कर रहा हो तो उस पर किसी तरह का फ्रिक्शन जो है वो अप्लाई ना हो रहा हो ब्रेक की वजह से। इसकी वजह से आपके ब्रेक शू भी बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और गाड़ी पर एक्स्ट्रा लोड पड़ रहा होता है। तो अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हमारे व्हीकल की जो स्पीड है उसका 60% तक ही चलाना चाहिए। 60% जैसे कि अगर आपके व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड 60 kmph है तो आपको उसको 40 to 45 kmph की स्पीड पर रेगुलर मेंटेन करके चलाना चाहिए, जिससे आपको ज्यादा रेंज मिल पाएगी। इसके अलावा जैसे अगर आपके व्हीकल की स्पीड 100 kmph है तो आपको उसको 60 की स्पीड में चलाना चाहिए, जिससे आपको बेहतर एफिशिएंसी मिले। अगर आपके व्हीकल में रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम अवेलेबल है तो उसे इस्तेमाल करना चाहिए। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम में व्हीकल की काइनेटिक एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जब भी आप ब्रेक अप्लाई करते हैं। इससे आपकी जो ब्रेकिंग में जो पावर वेस्ट हो जाती थी उसी पावर से अब हम हमारी बैटरी को रिचार्ज कर लेते हैं। इससे आप अपनी रेंज को और ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं। कभी भी व्हीकल पर एक्स्ट्रा लोड हमें नहीं डालना चाहिए। अगर कोई कार है तो उसके अंदर उतना ही सामान रखना चाहिए जितना नेसेसरी है, उसमें ज्यादा लोड नहीं लगाना चाहिए। जितना सजेस्टेड है उतना ही लोड हमें उस व्हीकल पर कैरी करना चाहिए। ओवरलोड हमें व्हीकल को नहीं करना चाहिए। जब भी हम ओवरलोड करते हैं मोटर के ऊपर ज्यादा लोड आता है, इसकी वजह से वो ज्यादा करंट कंज्यूम करती है। अब एक और मजेदार बात यहां पर आती है कि हमें हमारा राउट कैसा लेना है। जब भी आप किसी भी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हैं तो हमारी हमेशा कोशिश होती है कि सबसे छोटा रास्ता हम लें। लेकिन अभी मैं आपको दो इमेजेस दिखा रहा हूं। एक ये इमेज आप देख पा रहे हैं जो कि एक प्लेन राउट है, लेकिन जिसका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। एक ये रास्ता है जो कि एक ऑफ रोड है जहां पर बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, यहाँ पर आपको जो डिस्टेंस कवर करना है वो है 6 किलोमीटर का। तो हम में से ज्यादातर लोग इस 6 किलोमीटर वाले रास्ते को प्रेफर करेंगे, बट ऐसा करना आपके व्हीकल की रेंज को कम कर सकता है। कैसे? जब भी हम प्लेन रोड पर जाते हैं तो हमारा जो स्पीड है वो कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो मोटर है वो बेहतर एफिशिएंसी हमें दे पाता है। यहाँ पर हम लोग कम ब्रेक्स का इस्तेमाल करते हैं, हमारी स्पीड कांस्टेंट होती है। अगर वहीं पर हम हमारे ऑफ रोड से जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, ज्यादा ब्रेकर है, वहां पर आपकी मोटर ज्यादा करंट कंज्यूम करेगी, क्योंकि हमें बार बार एक्सेलरेशन देना पड़ेगा, बार बार ब्रेक इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमारा सजेशन है कि ऐसे रास्ते का इस्तेमाल करें जो कि बहुत आसान है, जहां पर ट्रैफिक बहुत कम होता होगा, जहां पर रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। तो इससे हमारी जो व्हीकल की लाइफ है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो कन्वेंशनल सभी व्हीकल्स में हेलोजन लैंप्स आते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं और बहुत कम आपको आउटपुट दे पाते हैं।
तो उन्हीं के लिए हमें हमेशा हमारा जो हेडलैम्प हो गया या फिर जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर लैंप्स होते हैं, उन्हें एलईडी में कन्वर्ट कर देना चाहिए। एलईडी और हेलोजन लैंप में लगभग उनकी एफिशिएंसी में 50% का डिफरेंस आ जाता है। जहां पर आपका जो हेलोजन लैंप है वो 35 वॉट कंज्यूम करता है, वहीं पर एक एलईडी हेडलैम्प 12 वॉट कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर लगभग आप अपनी 1/3 पावर अपनी केवल हेडलैम्प को चेंज करने से बचा लेते हैं। इसी तरह से हमारे जो इंडिकेटर की भी जो बल्ब्स हैं उन्हें एलईडी में स्विच कर देना चाहिए। तो अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है आपका टायर प्रेशर और टायर के बारे में। तो जब भी हम हमारे पेट्रोल व्हीकल को रिफिल कराने के लिए पेट्रोल स्टेशन जाते हैं तो हम बहुत आसानी से वहां पर फैसिलिटी है, हमारे जो टायर्स हैं, हमारे व्हीकल के जो टायर का एयर प्रेशर है उसको मेंटेन करवा लेते हैं, रेगुलर करवा लेते हैं। लेकिन अब क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल घर पर चार्ज हो जाता है, हमें किसी स्टेशन पर जाना नहीं होता है, तो कई बार हम हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो टायर प्रेशर है उसे मेंटेन नहीं करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा आपका टायर में जो है घिसाव बढ़ जाता है, प्लस प्रेशर कम होने की वजह से मोटर के ऊपर एक्स्ट्रा लोड आता है। तो उस चीज को एलिमिनेट करना चाहिए और हर 15 से 20 दिन में हमारे टायर को इन्फ्लेट करवाते रहना चाहिए। इसके बाद जो मैं बात करने वाला हूँ वो है उनके टायर के ग्रूव्स के बारे में। जब भी आपका टायर जो है बहुत, जैसे हम लोग कहते हैं, चिकना हो जाना या फिर गंजा हो जाना, ऐसे केसेस में हमें टायर को रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्लिपेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और टायर रिप्लेस करवाते समय हमें ध्यान रखना है कि कंपनी द्वारा सजेस्टेड टायर ग्रूव को इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादा चौड़े टायर को इस्तेमाल करने की वजह से आपका जो बैटरी पर कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है। तो अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो बैटरी को कितना चार्ज करना चाहिए, कम से कम कितना परसेंट डिस्चार्ज हो जाए बैटरी की, उसे दोबारा चार्ज किया जाए। तो यहाँ पे हम बताते हैं आपकी जो बैटरी है उसे 20% और 80% के बीच में हमें रखना चाहिए। मतलब कि 20% चार्ज बचा है तो हमें उसे रिचार्ज कर लेना चाहिए, और अगर बैटरी 80% चार्ज है तो हमें 100% तक की चार्जिंग को अवॉइड करना चाहिए। इससे जो बैटरी की लाइफ है वो बहुत इफेक्ट करती है। अगर आप बैटरी को लगातार डिस्चार्ज करके रखेंगे तो भी उसकी लाइफ कम होगी, और अगर आप बैटरी को ओवरचार्ज करेंगे तो भी उसकी लाइफ कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम लिथियम बैटरी इस्तेमाल करते हैं, लिथियम फॉस्फेट बैटरी इस्तेमाल करते हैं, तो रूटीन में उसका जो सेल बैलेंसिंग है हमें करवाते रहना चाहिए। बैटरी को चार्ज करते समय एक बात का और ध्यान रखना है कि इसके अंदर रैपिड चार्जर जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। अब जितना स्लो चार्जर इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप अपने व्हीकल को ओवरनाइट चार्ज करते हैं तो 7 से 8 घंटे का समय लगता है, जिसमें बैटरी बहुत अच्छी से चार्ज हो जाएगी और स्लो चार्जर से चार्ज हो जाएगी। लेकिन कई बार हम लोग रैपिड चार्जर को प्रीफर करते हैं ओवर द स्लोअर चार्जर। इसकी वजह से आपकी बैटरी की लाइफ भी कम होती है और गर्मियों में बैटरी ओवर हीटिंग की वजह से खराब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये टिप उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से इलेक्ट्रिक व्हीकल है और वो चाहते हैं कि उनकी व्हीकल की रेंज बढ़ जाए। तो मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि आप कभी भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमेशा एक्स्ट्रा स्पेस होता है। जो बूट होता है, जिसे हम लोग डिक्की कहते हैं, सीट के अंदर का जो स्पेस होता है, वहां पर आप एक एक्स्ट्रा बैटरी को रख करके अपनी रेंज को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको नया व्हीकल पर स्विच नहीं करना पड़ेगा। आप सेम व्हीकल में ज्यादा एम्पियर आवर का बैटरी पैक ऐड कर सकते हैं, जिससे आपके दोनों बैटरी पैक इस्तेमाल हो सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा रेंज मिल पाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।